नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं हम सोलर किड सिंड्रोम के बारे में। क्या ये सिंड्रोम है? चलिए एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ पहले मैं थोड़ी सी। पाकिस्तान में 3 भाई ऐसे थे जो दिन में पूरी तरीके से ठीक रहते थे और रात में उनको लकवा मार जाता था। यानी कि फोटोसिंथेसिस, आपने ये सुना होगा पौधों में कि फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना भोजन बनाते हैं, उससे वो जीवित रहते हैं। लेकिन ये जो सिंड्रोम है ये मनुष्य में पाया गया। ये कहा जाता था जब तक सन की लाइट उनमें पड़ती थी तब तक ही वो चल पाते थे, तब तक ही वो बोल पाते थे, तब तक ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते थे। लेकिन रात में सारी फिजिकल एक्टिविटी, बोलना, इन सब का पूरी तरीके से बंद हो जाता था। इनमें से 2 भाई की डेथ हो गई है। एक भाई अभी सफर कर रहा है इस सिंड्रोम से, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ये इतना दुर्लभ है कि सिर्फ पाकिस्तान के इन 3 भाइयों में ही आज तक पाया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी ज्यादा दुर्लभ बीमारी हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से ये बीमारी सिर्फ इन 3 भाइयों को है। साइंटिस्ट हैरान हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा चीजें करी। ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, तब ये बीमारी इनके अंदर आई है। तो चलो समझ लेते हैं। पाकिस्तान के 3 भाई सूरज डूबते ही हो जाते हैं लकवाग्रस्त। 3 भाई, एक था 13 साल का, इलियास 11 साल का और अब्दुल रशीद लगभग 3 से 4 साल का। ये सूरज डूबते ही पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो जाते थे। सूर्योदय के साथ ही ये फिर से सामान्य होकर के उठते थे, बैठते थे, बोलते थे, बातचीत करते थे, खाना खाते थे, गर्दन झुका सकते थे, चल सकते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो ना ही ये चल पाते थे, ना ही कोई अपना अंग हिला पाते थे। शरीर ढीला पड़ जाता था, हाथ पैर, खाना पीना, इनका सब कुछ बंद हो जाता था। कुछ भी नहीं कर पाते थे ये शाम होते होते। ठीक है, चलिए ये घटना 2015-16 के आसपास बहुत चर्चा में आई थी। स्थानीय लोग इसे सोलर किड्स या फिर सूरज के बच्चे कहने लगे थे कि ऑफ कोर्स जब आप सन में जा रहे हो तभी आप एक्टिव हैं, और जैसे ही आप सन ब्लॉक आपको कर देता है। ये एक बहुत अद्वितीय घटना सुनने में लग रही है ना कि यार कितना, बट इस ये भी साइंटिफिक है, इट्स अ साइंटिफिक, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई, तब बताया गया दैट इज अ काइंड ऑफ सिंड्रोम जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इन 3 बच्चों को है। और अगर इनकी जनरेशन होती है तो मे भी उनको हो जाएगा। इसलिए इनको खत्म करना जरूरी है कि ये आगे म्यूटेट ना हो, आगे जाए ना। 2 बच्चे इस बीमारी से वैसे ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बच्चा भी बचा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये जादू टोना है, जिन उसको मानने लगे थे, क्योंकि गांव के लोगों को तो पता नहीं होता है व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। बट लेकिन डॉक्टर ने इसे एक दुर्लभ जेनेटिक और मेटाबॉलिक बीमारी माना कि ये एक मेटाबॉलिक और जेनेटिक बीमारी है। जांच में पता चला कि इन बच्चों के शरीर में सूर्य की रोशनी के समय कुछ खास एंजाइम और केमिकल काम करते थे, जिससे इनको एनर्जी मिलती थी, जस्ट लाइक अ प्लांट। तब ये उठ चल बोल पाते थे। लेकिन अंधेरा होते ही ये जो प्रोसेस सूरज की रोशनी पड़ने पर इनके अंदर होता था, वो प्रोसेस बंद हो जाता था। इस वजह से ना ये बैठ पाते थे, ना बोल पाते थे, ना कुछ काम कर पाते थे। ठीक वैसे ही जैसे पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो क्या आप इसे कह सकते हो कि वो 3 बच्चे ह्यूमन प्लांट थे? बट दे आर नॉट प्लांट, दे आर एक्चुअल ह्यूमन। इनके अंदर सारे जो बॉडी पार्ट्स है, एवरीथिंग, सब कुछ मौजूद था। लेकिन ये जो प्रोसेस सनलाइट पड़ने से हो रहा था, ये दिन और रात का था। चलो, डॉक्टरों का संदेह था कि ये किसी बहुत ही रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है, जो शायद सिर्फ इसी परिवार में हुआ है। मैंने क्या बताया कि ये इतना रेयर था जो सिर्फ इसी परिवार में हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं है। दुर्भाग्य से इनके जो 2 बड़े भाई थे, शहजाद और इलियास, ये अब इस दुनिया में नहीं है। वे क्रमशः 2018 और 2020 के आसपास ही चल बसे। अभी जो इनका सबसे छोटा भाई था, जो 3 से 4 साल का था, वो ही जिंदा है। और उसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि हालत उसकी इतनी ज्यादा गंभीर है कि जब रात में कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं बचेगी, तो वो बच्चा रहेगा कैसे भाई? ये मामला आज तक पूरी दुनिया में अनसुलझा ही रहा है, कोई इसे सुलझा नहीं पाया। मेडिकल साइंस इसको अनसुलझा रहस्य बता रही है कि ये हुआ कैसे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के इन 3 भाइयों में दुर्लभ स्थिति को कहा जाता है सोलर किड सिंड्रोम, और यहीं से इसको नाम दिया गया सोलर किड सिंड्रोम, जहां वे सूर्यास्त के बाद पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं था। चिकित्सा में ये कहा गया कि ये एक बहुत रेयरेस्ट एक तरीके से जेनेटिक म्यूटेशन था। डॉक्टरों की टीम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 300 से अधिक टेस्ट के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि ये मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलाइन की कमी से हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर मांसपेशियों को संकेत भेजने वाले रसायन हैं जो मस्तिष्क और शरीर के बीच में संचार करते हैं, और इनके मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनमें ये म्यूटेशन हुए, ये चीजें हुई, और
ये वर्क नहीं कर पाते थे, राइट। अब ये इनके द्वारा कहा गया और लगभग इन्हें 300 से ज़्यादा टेस्ट करवाए जाते हैं। नाउ दिन में ये रसायन सामान्य रूप से काम करते हैं माइंड के, जिससे बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत के बाद शायद इनका स्कैंडियन जो है रिदम और हार्मोनल चक्र वो प्रभावित होता था, जिसकी वजह से इनकी रात में मांसपेशियां ढीली हो जाती थी और इनको लकवा लग जाता था। फिर ये ना बोल पाते थे, ना खाना खा पाते थे, ना ही ये हाथ पैर हिलाने में संभव होते थे। ये कमी जेनेटिक है, क्योंकि माता पिता पहली कजन थे, जो पाकिस्तान में आम है कि कजन मैरिज की वजह से। तो यही बोला गया कि ये जो नई नई बीमारियां पैदा होती है ना, इसके पीछे का कारण है कजन मैरिज। आपस में ही जो आप शादी कर लेते हो, अगर आप अलग शादी करोगे तो इस टाइप से जो शायद जो जेनेटिक बीमारियां उनको भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक बीमारियों का जोखिम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। परिवार के 2 अन्य भाई बहन पहले से ही इसी बीमारी से मर चुके थे, जबकि बहन प्रभावित नहीं थी। अन्य संभावित कारण और खारिज किए गए सिद्धांत, तो मस्तिष्क में पोटेशियम या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर असामान्य हो सकता है। केमिकल असंतुलन बताया जाता था, जो शाम के लक्षणों को ट्रिगर करता है और हाइपोकेमिकल पीरियोडिक पैरालिसिस जैसा लगता है, लेकिन सूर्य के चक्र से ये जुड़ा कैसे होगा, ये आप प्रूफ कैसे करोगे। सूर्य की रोशनी के प्रभाव की बात करें तो माता पिता का मानना था कि बच्चे सूरज से ऊर्जा लेते थे, जैसे कि पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे खारिज कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया है। अंधेरे कमरे में और दिन में भी वो वैसा ही सेम देखा गया, और बादल बारिश भी लक्षण के साम आते थे। तो स्कैंडियम जो रिदम है इनके शरीर की जो आंतरिक घड़ी से जुड़ा था, ना कि सीधी धूप से जुड़ा हुआ है। तो ये कहते थे कि ये जो स्कैंडियम रिदम है ये आपके अंदर से जुड़ा होता है, ना कि आप ये कह दो कि सन से जुड़ा हुआ है। नींद या तंत्रिका क्षति से लकवा, स्लीप पैरालिसिस, ये नर्व डैमेज को भी नामुमकिन पाया गया, क्योंकि लक्षण ठीक सूर्यास्त से शुरू होते थे, ना कि नींद से जुड़े थे। तो मतलब सारी चीजें यहाँ पे जो जुड़ी हुई थी वो सब सनलाइट से जुड़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टर जब बॉडी में देखते थे तो उनको ये पता चलता था कि सनलाइट से बहुत ज्यादा गहरा संबंध में किसी भी न्यूरो नर्व्स है उससे कैसे डायरेक्टली मैं जोड़ दूं। बात पूरी मामला जो था वो ऊर्जा का था, ठीक है। आपको भी सुन करके बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आपके माइंड में अभी तक क्या चीजें आई हैं, जितना मैंने बताया, आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता था, मतलब इतनी ज्यादा चीजें एंड समथिंग लाइक दिस। न्यूरोट्रांसमीटर को लक्षित दवाएं जैसे कि एड्रोफिनिया में सुधार हुआ। पहले से सूर्यास्त पर लकवा हो जाते थे, लेकिन दवाओं के बाद रात 10 बजे तक ये सक्रिय रहने लगे थे, क्योंकि इनको न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क की दवाई दी जाने लगी थी, जिसका नाम था एड्रोफोनियम। सरकार ने मुफ्त इलाज दिया इन लोगों को, पूरा पाकिस्तानी सरकार ने खर्चा उठाया। अब 2025 तक वे स्कूल जाते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन इनकी निगरानी अभी भी जारी है। ये मामला दक्षिण एशिया में बाल न्यूरोलॉजी के अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सटीक जीन अभी भी अज्ञात है कि किस जीन की वजह से इनमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो जीन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, राइट। ये बीमारी विश्व की पहली बार बीमारी है रिपोर्ट करी गई, और मेडिकल साइंस के लिए चुनौती आज दिन तक बनी हुई है। एंड दैट इज द थिंग। तो आप समझ पा रहे हो कि ये सनलाइट से कैसे जुड़ा हुआ मामला था। आज दिन तक इसकी रिसर्च चल रही है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।